नमस्कार। आज हम आपको होली के बारे में बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। वह भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के भाई का वध कर दिया था। उसका बदला लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को अति प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप से बोले, हम अति प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न कोई इंसान, न कोई जानवर, न ही किसी अस्त्र शस्त्र, न घर के बाहर न अंदर, न दिन में न रात में, और न ही धरती में न ही आकाश में मुझे कोई मार ना सके, ऐसा वरदान दीजिए। इस प्रकार हिरण्यकश्यप वरदान पाकर अमर हो गया और अपने वरदान के कारण तीनों लोकों में क्रूरता करने लगा और अपने आप को भगवान समझने लगा। जो व्यक्ति उनको भगवान नहीं मानता उसको मार डालता या कारागृह में बंद कर देता। एक दिन कुम्हार ने अपने बर्तन को पकाने के लिए न्याय में अग्नि डाली और उस न्याय में भूलवश बिल्ली के 2 बच्चे रह गए। तब कुम्हार की पत्नी रोने लगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारी न्याय में बिल्ली के बच्चे रह गए, उसकी रक्षा करना, वे जीवित निकालना। उस समय वहां से हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद वहां से जा रहा था और कुमार की पत्नी श्रीयादे माँ के पास आया और कहा, आप किसकी पूजा कर रही हो। तब श्रीयादे माँ ने कहा, भगवान विष्णु की पूजा कर रही हूँ। भक्त प्रहलाद बोला, भगवान तो मेरे पिता है, विष्णु की पूजा क्यों कर रही हो। श्रीयादे माँ ने कहा, यदि भगवान आपके पिता है तो क्या इस न्याय से बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल सकते हैं। प्रहलाद भक्त ने कहा, अगर विष्णु जी ने बिल्ली के बच्चों को जीवित नहीं निकाला तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि तुम मेरे पिता को भगवान नहीं मानती। इस प्रकार न्याय के पकने के बाद खोला तो उसमें से बिल्ली के दोनों बच्चे जिंदा बच गए। प्रहलाद अपने घर गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, बिल्ली के बच्चों को आपने बचाया था क्या। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हमने किसी बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाया। तब प्रहलाद समझ गया कि बिल्ली के बच्चों को विष्णु भगवान ने बचाया है। हमारे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु जी है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने श्रीयादे माता को अपना गुरु माना। इसी कारण श्रीयादे माता कुमार की माता मानी जाती है और भक्त प्रहलाद विष्णु की पूजा करने लगा। यह हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा, अपने पुत्र को समझाया। तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो विष्णु जी है। इस प्रकार प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त हो गया और इधर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु का जप न करने के लिए उस पर क्रूरता करने लगा। तरह तरह की यातना देनी शुरू कर दी ताकि विष्णु भगवान को न माने। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की सोची, बहुत सारी आग जलाई। उसमें होली के पास प्रहलाद को जलाने की सोची, क्योंकि होली तो जल नहीं सकती थी, उसे वरदान प्राप्त था। होली ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद भक्त अग्नि में बैठा विष्णु भगवान का स्मरण कर रहा था। इसी प्रकार प्रहलाद को अग्नि से कुछ नहीं हुआ और जीवित बच गया और होलिका जल गई। हिरण्यकश्यप की क्रूरता और बढ़ गई। तब विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए, जिसका शरीर आधा शेर आधा नर का रूप था। उस समय न नर न जानवर, न सुबह न शाम, न अंदर न बाहर, न अस्त्र न शास्त्र। विष्णु जी ने नरसिंह अवतार से अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप को मार डाला। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करने पर, वह होली के जल जाने पर और प्रहलाद के जीवित बचने पर उसकी खुशी में होली मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी को मार गिराया था। उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा ही थी। रंग और गुलाल के साथ खेलने की यह परंपरा राधा और श्री कृष्ण के प्रेम से भी जुड़ी हुई है।
कहते हैं कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से अपने सांवले और राधा के गोरे होने की शिकायत करते थे। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते थे कि राधा बहुत सुंदर है, गोरी है, मैं इतना काला क्यों हूँ। माता यशोदा उनकी बात पर बहुत हंसती थी और बाद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि राधा को जिस रंग में देखना चाहते हो उसी रंग को राधा के मुख पर लगा दो। भगवान श्री कृष्ण को यह बात बहुत पसंद आई। वैसे भी श्री कृष्ण बचपन में काफी चंचल और शरारती स्वभाव के थे, इसलिए वो राधा को तरह तरह के रंगों से रंगने के लिए चले गए और श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और सभी गोपियों को जमकर रंग लगाया। जब श्री कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों को तरह तरह के रंगों से रंग रहे थे, तब उनकी यह प्यारी शरारत सभी ब्रजवासियों को बहुत पसंद आई। माना जाता है कि इस दिन से होली पर रंगों से खेलने का चलन शुरू हो गया था और होली पर रंगों से खेलने की यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। होली का त्योहार बसंत का आगमन व नई फसल के पकने की खुशी में भी मनाई जाती है। इस प्रकार होली बुराई का अंत और अच्छाई के आगमन का त्योहार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।